जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हृदय से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपना एक विशेष अनुभव रख रहा हूं। ये समझ लीजिए, आपके जीवन में बहुत चमत्कारी चीजें हैं। किसी ने क्या कहा नहीं कहा मुझे नहीं पता, मैं अपना अनुभव आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और ये मैं इसलिए नहीं रख रहा हूं कि मेरा व्यू बढ़ जाए, चैनल ज्यादा ये होने लगे, नहीं। अगर किसी की दुविधा है, किसी को प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाए, बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हमारे इष्ट हैं श्री राम जी, जिनकी भजन कीर्तन नाम स्मरण करने से सबसे ज्यादा खुश होते हैं हमारे हनुमान जी। और हमारे हनुमान जी का नाम जप करने से, हमारे हनुमान जी का नाम जप करने से, हमारे हनुमान जी का नाम पाठ करने से और हमारे हनुमान जी के चित्र देखने से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न ही तो होते हैं ना, खुश होते हैं शनि भगवान। और आपको शायद ये चीज पता होगा कि शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली को भी खराब करते हैं, साढ़े साथी भी लगाते हैं। और शनि को ग्रहों का कारक भी कहा गया है। मतलब अगर आपने कुछ गलत काम किया है, कुछ गलतियां कर दी है, तो उसे कष्ट शनि ही देंगे और कोई नहीं दे सकता। वैसे तो ग्रहों के गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन शनि ही आपको दंड देंगे। तो शनि किसके अधीन है? हमारे हनुमान जी के। हमारे हनुमान जी जो श्री राम जी के अधीन है, जिन्हें श्री राम जी की स्तुति करना, श्री राम जी का गुण गाना, श्री राम जी की पूजा आराधना करना उनका सबसे उत्तम है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने, अगर आप जीवन में फंस चुके हैं, आपको कोई राह नहीं दिखाई दे रही है, समझ लीजिए आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, या आपके घर में कोई कलेश हो गया है, आप अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं या बीवी आपको छोड़ चुकी है, या आपके पास संतान नहीं है, कोई भी ऐसा दिक्कत है जिसमें आप फंस चुके हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला समय बंद हो चुका है, खुला नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ आपको सब कुछ बंद दिखाई दे रहा है। तो मेरा एक उपाय है, उसे आप कर सकते हैं। आप अपने मन के हर एक बोझ को साइड रखें और मात्र तीन सप्ताह में 2 दिन, अगर संभव ना हो तो आप एक दिन भी करके देख सकते हैं। आप एक दिन भी करके देख सकते हैं। सप्ताह में 3 दिन अगर आप करते हैं, 3 सप्ताह अगर इसे आप करते हैं, तो आपको लाभ दिखाई देगा ही, ये मेरी गारंटी है। और अगर ना दिखाई दे तो समझ लीजिए कुछ और भी चूक रह गई है, लेकिन ये काम करेगा ही। मतलब 100 में 110% ये काम करता है। आज तक मैंने जिसे किसी भी बताया वो काम किया ही है, ना का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है? आपको सर्वप्रथम कोई हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहां जाके, अगर आपके यहाँ से मंदिर दूर है तो सर्वप्रथम आप मंदिर में जाइए। मंदिर में जाने के बाद हनुमान जी को फूल वगैरह कुछ अर्पित कीजिए। उस फूल को प्रसाद से माध्यम से लेकर अपने घर में आइए। घर में आने के बाद हनुमान जी के चित्र या मूर्ति को स्थापित कीजिए, उसमें फूल वगैरह चढ़ाइए। फूल वगैरह चढ़ाने के बाद आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। ये सुंदरकांड का पाठ आप मंगलवार और शनिवार कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा दुविधा है, तो आप मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी आपको उपाय मिल जाएगा। सुंदरकांड की एक किताब खरीदनी है, गीता प्रेस की किताब आपको मिल जाएगी। दोस्तों, सुंदरकांड एक ऐसा है जिसमें समस्त देवता निवास करते हैं,
समस्त ग्रह निवास करता है। अगर आपने अच्छे तरीके से, अच्छे भाव से, शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से अगर भगवान का सुंदरकांड का पाठ पूजा आपने सही तरीके से कर लिया तो आपको कुछ भी कोई नहीं कर सकता। अगर आपके कोई ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भूत प्रेत का साया है, या आपने किसी देवता या देवी के सामने कुछ ऐसा कुछ कर दिया जिससे देवी देवता रुष्ट हो गए हैं, ये सारी चीज से निजात दिलाने वाला सुंदर कांड ही है। सुंदर कांड में समस्त भगवान का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां सुंदरकांड का पाठ आता है, जहां सुंदरकांड का पाठ होता है, वहां स्वयं रामदूत, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र हनुमान जी का निवास होता है। ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां भी सुंदरकांड का पाठ करता है, जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है, मन में कोई भी कामना रखकर हनुमान जी उसकी कामना को संपूर्ण पूर्ण करते ही हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप आजमा के देख लीजिए, आप चैलेंज लीजिए, आप ये चैलेंज लीजिए, आपका काम करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्वप्रथम आपको हनुमान जी के चित्र स्थापित करनी है। आपके पास अगर लाल कपड़ा है तो उस लाल कपड़ा से हनुमान जी के चित्र को आप हल्का ढक दीजिए लंगोट के तौर पर, और ना भी ढके तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। आप उन्हें मित्र समझिए, आप अपने गुरु समझिए, आप उन्हें अपना भाई समझिए, आप जो भी समझिए, लेकिन वो भाव शुद्ध होना चाहिए। आप उनके सामने रहिए। और एक बात, जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें तो पाठ में आपको जो संपुट लगाना है तो आप यही संपुट लगाएं, मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जयकारा लगाना है, सियापति रामचंद्र जी की जय, प्रभु श्री महादेव जी की जय, माता श्री पार्वती जी की जय, बाबा भक्त हनुमान जी की जय। क्यों महादेव जी और पार्वती जी? क्यों? क्योंकि जितना आनंद आपको सुंदरकांड पढ़ने से मिलेगा, उससे कई गुना आनंद महादेव जी और पार्वती जी को सुनने से मिलता है। जहां सुंदरकांड का पाठ होता है वहां साक्षात हमारे भोले बाबा, हमारे आशुतोष भगवान, काशी विश्वनाथ, महाकाल, हमारे शंकर भगवान का साक्षात निवास होता है। और जहां शंकर भगवान वहां देवी माँ तो आने ही है। तो आप शंकर भगवान और पार्वती माँ का जयकारा जरूर लगाइए। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, दोहे में आप जयकारा लगाइए, भगवान के सामने आप फल का भोग लगाइए। और अगर आप लड्डू का भोग लगाना चाहते हैं तो उसे अपने हाथों से निर्मित कीजिए। क्योंकि आप अगर मिठाई के दुकान से खरीदने जाएंगे, वो कैसे बना रहा नहीं बना रहा, आपका भाव दूषित हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप अपने घर में बनाइए, नहीं तो आप केले का भोग लगा दीजिए। लड्डू का भोग लगाने का कोई दरकार नहीं है। जब भगवान की पूजा हो जाए, कपूर जलाइए, कपूर जलाने के बाद भगवान की आरती कीजिए। और लास्ट में आप एक जल लीजिए हाथ पर, वो जल लेकर आप हनुमान जी के सामने जो भी आपकी दिक्कत है, दुविधाएं हैं, जो भी आपके संकट कष्ट है, आप उनके सामने रखिए और बोलिए कि ये चीज हमारा पूरा कर दीजिए। भगवान आपको जरूर राह दिखाएंगे, आपको हनुमान जी जरूर राह दिखाएंगे। पृथ्वी पर अभी भी हनुमान जी हमारे साथ रहते हैं। आप उनका जब भी नाम लीजिएगा, जहां भी गुणगान कीजिएगा, वो आपके सामने आ जाएंगे। सबसे दयालु, सबसे भाव विभोर भगवान है हमारे हनुमान जी। सबके दुख की दुविधा दूर कर देते हैं, उन्हें दुख देखा ही नहीं जाता, उनका स्वभाव है। और सबसे बड़ा बात, भगवान को हमेशा जिसके मन में निर्मलता का वास है, जिसके मन में कोमलता का वास है, छल कपट ये सारी चीजें नहीं है, वही भगवान को रास आती है। तो अपने मन को निर्मल रखिए, भगवान का गुणगान कीजिए और ये करके देखिए। आप, पैसा नहीं लगेगा, करके देखिए। अगर आपकी स्थिति और भी खराब है, आप हनुमान जी के सामने एक दिया जला के सिर्फ पूजा कर दीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। आप करके देखिए, आपका मंगल होगा। जय श्री राम।